खत्म होती थी। लेकिन वह जिंदगी, वह प्यार, वह समर्पण मेरे पति के लिए कभी मायने ही नहीं रखता था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे मैंने अपनी खुशियाँ, अपने सपने, अपनी पहचान सब कुछ उसी इंसान पर कुर्बान कर दिया जिसने कभी मेरी कद्र ही नहीं की। अब मैं उसे भूल चुकी हूँ, या शायद खुद को समझा चुकी हूँ कि बीते हुए कल को पकड़कर रखने से आज और आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने साफ कहा था कि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आज की तारीख में नहीं। शायद यह अच्छा ही हुआ कि मेरे पति ने मेरा घर तोड़ दिया, क्योंकि उसी टूटे हुए घर के मलबे से मैंने अपनी नई पहचान बनाई। और तभी कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कलेक्टर की कुर्सी पर मुन्नी को बैठा हुआ देखकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। जिस लड़की को वह कभी नौकरानी कहकर बुलाती थी, जिसे वह हर मौके पर नीचा दिखाती थी, आज वही लड़की सरकारी कुर्सी पर बैठी है, एक कलेक्टर बनकर। मिताली की आंखों के सामने उसका घमंड, उसकी सोच, उसकी जुबान सब बिखरने लगता है। और जैसे ही मिताली अपने पुराने लहजे में मुन्नी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, तो इस बार मुन्नी भी चुप नहीं रहेगी। वह ऐसा करारा जवाब देगी कि मिताली को उसके अपने शब्द उसी के सामने आईना दिखा देंगे। इतना ही नहीं, मुन्नी उसे पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने केबिन से बाहर का रास्ता भी दिखा देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पॉपुलर शो सास भी कभी बहुत थी का आने वाला ट्रैक होने वाला है, ज़बरदस्त, धमाकेदार और इमोशन से भरपूर। इस कहानी में आप देख रहे हैं कि ऋतिक और मुन्नी यानी मंजरी सिन्हा सालों बाद आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ऋतिक को अब तक ये पता ही नहीं होता कि जिस कलेक्टर से मिलने के लिए वह बेताब है, जिससे मिलने के लिए वह यहाँ तक आया है, वो कोई और नहीं बल्कि वही मुन्नी है, जिसका प्यार उसने सालों पहले ठुकरा दिया था। वही मुन्नी जिससे उसने यह कहकर रिश्ता तोड़ लिया था, क्या इतनी बुरी किस्मत है मेरी? क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि एक मेड से प्यार करूँ? उस एक वाक्य ने मुन्नी की जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। आज जब ऋतिक कलेक्टर के रूप में मुन्नी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि मुन्नी अब सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और बेहद सशक्त बन चुकी है। दूसरी तरफ जैसे ही मुन्नी ऋतिक का नाम सुनती है, वह भी एक पल के लिए शॉक हो जाती है। पुरानी यादें, पुराना दर्द, पुराना अपमान सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वह नर्वस जरूर होती है, लेकिन कमज़ोर नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है काम की तरफ। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उन्हें एक फैक्ट्री सेटअप करनी है और उसके लिए कुछ ज़रूरी परमिशन चाहिए। वह चाहता है कि मुन्नी फाइल पर तुरंत साइन कर दे, लेकिन मुन्नी अपने पद और जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है, पहले पूरा प्रोसीजर देखा जाएगा, दस्तावेज चेक होंगे, फिर साइट इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद ही किसी भी फाइल पर साइन किया जाएगा। मुन्नी की यह ईमानदारी ऋतिक को अंदर तक हिला देती है। वह समझ जाता है कि यह वही लड़की नहीं है जिसे वह कभी कमज़ोर समझता था। लेकिन जैसे ही ऋतिक वहाँ से चला जाता है, मुन्नी अकेली होकर अपने इमोशंस को बाहर निकालती है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर कमज़ोरी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की पत्नी मिताली सब कुछ देख रही होती है। उसे लगता है कि ऋतिक किसी और औरत, शायद मुन्नी नायर के बारे में बात कर रहा है। इसी गलतफहमी में मिताली अपने पुराने घमंड के साथ ऋतिक के सामने ही मुन्नी की बुरी तरह बेइज्जती कर देती है। वह कहती हैं, हम उसे आज भी काम पर रख सकते हैं, अच्छी सैलरी दे देंगे, वो तो वैसे भी तुम्हारी दीवानी है, हमारे बच्चे को भी संभाल लेगी। लेकिन ऋतिक अब जानता है कि वह पुरानी मुन्नी नहीं रही। अब वह एक बड़ी कलेक्टर है, और इस तरह की बातें सिर्फ गलत ही नहीं, बेहद अपमानजनक भी हैं। अब असली तूफान तब आएगा जब मिताली को यह पता चलेगा कि कलेक्टर फाइल पर साइन नहीं कर रही है। गुस्से और घमंड में वह सीधे मिलने पहुंच जाएगी, और जैसे ही वह सामने कलेक्टर को देखेगी, उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सामने मुन्नी होगी। वहां भी जब मिताली इनडायरेक्टली ताने मारेगी, तो इस बार मुन्नी चुप नहीं रहेगी। वह ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगी कि मिताली को अपनी हर गलती याद आ जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीरानी परिवार की फैक्ट्री सेटअप करने की प्लानिंग सफल होती है या पूरी तरह फ्लॉप, और यह भी कि अब मिताली का क्या हाल होता है। फिलहाल दोस्तों, आप ढेर सारे कमेंट शेयर करें
क्या आप चाहते हैं कि मुन्नी मिताली और नोएना को सबक सिखाए और अपने अपमान का बदला ले? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना